गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर, साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में क्लास 7 का न्यूट्रिशन चैप्टर मैं पढ़ाया था, जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में मैं आपको बताया था, तो उसमें वह वीडियो पार्ट 1 में था। आज मैं इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को मैं पार्ट 2 के माध्यम से खत्म करूंगा। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे आगे, और आगे है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया गया था कि इसे हिंदी में हम लोग परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण। मतलब वैसे एनिमल्स, वैसे प्लांट्स जो अपने भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य पेड़ पौधे और जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें भी आपको 4 तरह के पॉइंट पढ़ना होगा। पहला है, जिसका पहला पार्ट आता है हेटेरोट्रॉफिक का, वो है सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? तो इसमें क्या होता है कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं, वो सड़े गले हुए चीज को, यानी डेड एंड डिके प्लांट्स पार्ट को या फूड आइटम्स को वो अपने न्यूट्रिशन के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है? इन दिस न्यूट्रिशन एनिमल्स रिसीव देयर ऑन फूड बाय डेड एंड डिकेड फूड आइटम्स। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा फंगस। ये फंगस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सड़े गले हुए चीजों पर निर्भर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेकेंड है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। बच्चों, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से जुड़कर अपने शेल्टर को और अपने फूड को क्या करते हैं? एक दूसरे से शेयर करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से शेयर करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल दें एल्गी और फंगस, आप इन दोनों का अगर संयोजन देखना है तो आप जो लिग्निन जानते हो, जिससे लिटमस पेपर बनाई जाती है, तो वह लिग्निन जो है एल्गी और फंगस के द्वारा ही तैयार होता है। या एल्गी और फंगस क्या करते हैं? एल्गी अपने फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाते हैं, और फंगस क्या करता है कि इनको वाटर वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो फंगस क्या करेगा? फूड बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो एल्गी को देता है, और एल्गी क्या करता है? उस इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर फूड बनाता है और स्वयं भी खाता है और फंगस को भी शेयर करता है। क्लियर है बच्चों? तो यही एग्जांपल आपका लिकेंस में आता है। अगर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को हम अगर अपने आसपास में एनवायरनमेंट में देखेंगे, तो एक आप जानते हो पेड़ का नाम है अमरबेल, उसको अमर लत्ती भी कहते हैं। वह पेड़ जो है दूसरे बड़े बड़े पेड़ों पर, जैसे कटहल के या आम के पेड़ों पे खुद को उसको क्या करता है? पूरे लपेट के और उसी पे निर्भर होता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करता है। अगला है इसी में होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड क्या करता है? वो अपना फूड लिक्विड पार्ट में, है ना, यानी कि जो फ्लूइड पार्ट होता है, तरल पार्ट, उसमें अपना भोजन प्राप्त करता है। फ्लूइड पार्ट में वो अपना भोजन को प्राप्त करता है, तरल रूप में प्राप्त करता है, यानी कि सेमी लिक्विड टाइप का। इसके बाद हेटेरोट्रॉफिक में ही और आगे बढ़ेंगे तो एक आता है पैरासाइट, जो कि
काफी इंपॉर्टेंट है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जैसे कि हमारे शरीर पर निर्भर होकर, खुद हमारे शरीर पर, जैसे कि आप देखोगे तो आपका वर्म होता है, या फिर आप यूं कहो तो जो जोंक हमारे पेट में है या हमारे सर के ऊपर जो जू है, ये सारा का सारा हमारे शरीर पर निर्भर होके और हमसे ही वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, वह हमारा ही ब्लड को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करता है। तो उस तरह के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है जो मतलब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें पैरासाइट बोलते हैं। क्लियर है? अब जो लास्ट है वो है आपका इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होता है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे ऑर्गेनिज्म, खास करके ये पेड़ पौधे में देखा गया है, तो जो पेड़ पौधा जो अपने भोजन को इंसेक्ट के माध्यम से प्राप्त करता हो, यानी कि वो अपना भोजन डायरेक्ट इंसेक्ट को ही खा लेता है। क्लियर है? तो इंसेक्ट से ही उनका न्यूट्रिशन यानी उनका भोजन कंप्लीट होता है। तो उस तरह के पौधे को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहेंगे। इसमें आपका एग्जाम्पल आता है वेनस फ्लाईट्रैप, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्लाईट्रैप मतलब उड़ते हुए चीजों को ट्रैप कर लेना। उसके बाद और भी है एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल एक और है वेनस फ्लाईट्रैप, और एक है पीचर प्लांट। वेनस फ्लाईट्रैप और पीचर प्लांट। तो वेनस फ्लाईट्रैप का जो पेड़ होता है वह इस नुमा, मतलब इस तरह से उसका लिप्स होते हैं और बीच में छोटे छोटे कांटे होते हैं, उससे एक स्मेल निकलता है। तो वही स्मेल क्या करता है कि आसपास में मौजूद जितने इंसेक्ट होते हैं उसको वह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही इंसेक्ट उसके उस पार्ट पे बैठता है कि बस वही धीरे धीरे वो नीचे की तरफ सरक जाता है, और यह फ्लाई ट्रैप जो इस नुमा होता है वह धीरे धीरे बंद हो जाता है, और फिर उसी में एंजाइम जो है उस इंसेक्ट को धीरे से उसको गला देगा, और अंत में वह पेड़ जो है उस इंसेक्ट को खा लेता है। पीचर प्लांट में क्या होता है? पीचर प्लांट में ढक्कन नुमा पेड़ होता है ना, और जैसे ही कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट हुआ बस वो ऑटोमेटिक वो ढक्कन जो है बंद हो जाता है और इंसेक्ट उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे इंसेक्ट की उसी में मौत होती है। फिर एंजाइम, उस पीचर प्लांट का एंजाइम उसे क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में यह जो है पूरा आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर में इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का मैं 2 वीडियो बनाया हूं, तो इन दोनों वीडियो को अंत तक देखें, और आपको कोई भी डाउट लगे, समझ में कहीं भी ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।